कुछ तस्वीरें हैं जो बहुत जरूरी है दिखाना। यहाँ पर आपको बताते चले अखाड़े के साधु संत अब 11 बजे आने वाले हैं और वो यहाँ पर आकर सबसे पहले जो 3 बड़े अखाड़े हैं उसके जितने भी लोग हैं वो महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाएंगे। और इसी वजह से आप देखिए रैपिड एक्शन फोर्स के और जवान यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन इसी के साथ ही साथ अगर बगल वाली तस्वीर आप देखेंगे कितनी बड़ी तादाद में लोगों का यहाँ पर समंदर है, बिल्कुल सैलाब है, आस्था का ये सैलाब है। लेकिन आस्था के सैलाब में अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो फिर रात जैसी घटना दोबारा नहीं घटे, इसके लिए लगातार प्रशासन इंतजाम कर रहा है। लेकिन भारी भीड़ इस वक्त आप देख पा रहे हैं, लोगों को हटाने के लिए लगातार प्रशासन की ओर से निवेदन किया गया, लगातार लगे रहे। उसके बाद लोग अब घर वापसी भी कर रहे हैं, अपने अपने घर जा रहे हैं। आपको बताते चले 3 पीठों के शंकराचार्य सुबह 11 बजे अमृत स्नान करने के लिए निकलेंगे, जिनमें श्रृंगेरी के, द्वारका के और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य एक साथ त्रिवेणी में अमृत स्नान करेंगे। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। और महाकुंभ के एडीएम विवेक चतुर्वेदी और अखाड़ा क्षेत्र के एडिशनल एसपी श्वेताब पांडे निरंजनी अखाड़े में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी से बातचीत करने के लिए पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। लेकिन तीनों पीठ के शंकराचार्य श्रृंगेरी, द्वारका और ज्योतिष पीठ के एक साथ त्रिवेणी में अमृत स्नान करेंगे, उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। सामने आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं और बहुत बड़ी तादाद में घोड़े पे कुछ पुलिसकर्मी सवार हैं। वो लगातार यहाँ पर मूव कर रहे हैं लोगों को ताकि हटाया जाए। लेकिन यहाँ से हटाने का नतीजा ये हो रहा है कि आगे बिल्कुल सामने वाला ये जो रास्ता है, रास्ता बहुत चौड़ा है, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे इतने चौड़े रास्ते होने के बावजूद वहां पर सिर्फ और सिर्फ लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। पब्लिक का वहां पर जमावड़ा है, लोगों का सैलाब है, लोगों के सिर दिखाई दे रहे हैं दूर तलक से। अगर आप और ये देखिए घोड़ों पर सवार ये पुलिसकर्मी यहाँ से आगे की ओर जाएंगे और देखेंगे कि हालात यहाँ पर सामान्य है या नहीं। लोगों को साइड में किया जा रहा है, किनारे हटिए। यहाँ पर सफाई कर्मियों ने बाकायदा सफाई भी की है, क्योंकि अब अखाड़ों के आने का समय हो रहा है तो लोगों से कहा जा रहा है कि आप किनारे जाइए और जल्दी जल्दी वहाँ से आगे की तरफ मूव कीजिए। और यहाँ पर एक मुझे लग रहा है यहाँ पर बड़े अधिकारी जो भी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, उन लोगों की ओर से यहाँ पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि किस तरह से इन लोगों को कामकाज करना है। और वो यहाँ पर निर्देशित करने के बाद आगे की ओर चले गए और ये घोड़े दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि संगम नोज जिस तरफ है त्रिवेणी का वो हिस्सा आपको बताते चले जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, ऐसी मान्यता है। और उसी हिस्से में जाकर लोग डुबकी लगा लेना चाहते हैं। अब उस हिस्से में इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे तो परेशानी कितनी ज़्यादा होगी, वही परेशानी इस वक्त लोगों को हो रही है। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि अब अखाड़ों का वक्त धीरे धीरे करीब आ रहा है तो लोगों को आगे मूव करने का काम किया जा रहा है और लोगों से गुजारिश की जा रही है, थोड़ा सा सख्ती भी अब दिखाई जा रही है कि भैया हटिए, बहुत हो गया। लोग जो बहुत देर से बैठे थे वो अब यहाँ से मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद है लोगों की। अभी भी आपको बताते चले 3 करोड़ तो मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली। लेकिन अगर पूरे के पूरे इस मेला क्षेत्र को आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर करोड़ों की तादाद में लोगों की अभी मौजूदगी है जो अपने इंतजार में है कि मेरी बारी आए और उसके बाद जाकर हम महाकुंभ में डुबकी लगाएं। विवेक राय का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, हमारे और भी सहयोगी जुड़ेंगे तो प्लीज आप जानकारी दीजिएगा। विवेक, जहाँ पर आप मौजूद हैं, क्या खबर, क्या जानकारी मिल रही है? समय करीब आ रहा है 11 बजे यहाँ पर अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो निकलेंगे और बिल्कुल सादे समारोह में, कोई उनकी शाही सवारी नहीं निकलेगी, बिल्कुल सादगी के साथ वो जाकर अमृत स्नान करेंगे। विवेक जहाँ देखिए बिल्कुल अखाड़ों का निकलने का समय तो हो ही रहा है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु वो तो पहुँच रहे हैं, वहीं पुलिस फोर्स भी लगातार देखिए यहाँ पर गश्त करते हुए दिखाई दे रही। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो स्थितियाँ बनी थी, चौबंद इंतजाम हो, जो अखाड़े यहाँ पर पहुँचे उन अखाड़ों को जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद तौर पर दी जाए, इसको लेकर के ये जो फोर्स है वो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। फोर्स यहाँ पर लोगों को, और चूँकि देखिए लोग जो हैं वो बीच में दोनों तरफ से आ जा रहे थे, इसलिए अभी एक तरफ लोगों को किया जा रहा है कि एक तरफ से ही लोग आए जाएं। इस बात को लेकर के पुलिस जो है लोगों को समझा बुझा रही है और ये पुलिस जो है अब इधर से ये फोर्स जो है ये आगे से अखाड़े की तरफ जिस रास्ते पर अखाड़े आने हैं उस रास्ते का पूरा बैरिकेड देखने के लिए जा रही है। और वहीं जो लोग यहाँ पर बैठ करके भिक्षा मांगने का जो काम कर रहे थे उन लोगों को भी यहाँ से हटाया गया है, जिससे भीड़ जो है वो नियंत्रित हो सके। और आगे की तरफ में जो बढ़ती हुई जो पुलिस फोर्स है वो लोगों को नियंत्रित करती हुई दिखाई दे रही है। रास्ता क्लियर कराया जा रहा है, जिससे जब अखाड़े निकले, जब साधु सन्यासी निकले, नागा सन्यासी निकले, तो उनको किसी भी तरीके की समस्या न करना पड़े। वहीं आपको एक और तस्वीर कैमरामैन प्रेम सिंह से कहूँगा दिखाने के लिए। बाएं हाथ की वो तस्वीर
तस्वीर जहां पर झूसी का वो ब्रिज है, हम एक तरफ जहां मौजूद है वहां तो लोग आ ही रहे हैं, वहीं झूसी की तरफ में आप देखेंगे, उसको जूम करके दिखाएं अगर तो वहां पर वो पूरा का पूरा पुल जो है अभी भी बटा हुआ है। और ये इस बात की तस्दीक करता है कि यहाँ जो लोग पहुँच चुके हैं वो तो पहुँच ही चुके हैं, लेकिन अभी ये संख्या जो है वो लगातार बढ़ती रहेगी, लोग लगातार आते रहेंगे। एक बार ये तस्वीर अगर आप देखें तो ये तस्वीर भी इस बात की तस्दीक करती है कि लगातार यहाँ पर आने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने भी अपने संबोधन में अभी वो बात कही कि आज जिस तरीके से 8 से 10 करोड़ लोग आ रहे हैं, हालांकि एक अपील भी की गई है कि सभी संगम की तरफ जाने से बचें, जिसको जो घाट पास पड़े वो उस घाट पर स्नान कर ले। पर लोगों के मन में जो आस्था है संगम को लेकर के, लोग लगातार उसी कारण संगम की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे मन में उत्साह और उल्लास के साथ लोग संगम की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये वो तस्वीरें संगमनोस की, और एक बार फिर से झूसी की तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं, यहाँ से थोड़ा पास का फ्रेम अगर आप दिखाइए तो पूरा का पूरा जो झूसी का पुल है वो पैक्ड आपको दिखाई देगा। काफ़ी धीरे धीरे लोग पुल के ऊपर चल पा रहे हैं, और गाड़ियां तो पिछले 2-3 दिनों से ही इधर अगल बगल की जो रूट्स हैं वहां पर गाड़ियां जो हैं वो बंद कर दी। झूसी के पुल पर इस वक्त इतनी ज़्यादा भीड़ है, इसी वजह से यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट लाउड स्पीकर से किया जा रहा है कि कृपया झूसी के रास्ते से होते हुए आप लोग नहीं जाएं, और यहाँ पर जो वैकल्पिक रास्ते हैं उसकी भी जानकारी दी जा रही है। मुझे लग रहा है कि 2-4 बार और अनाउंसमेंट अगर लगातार कर दिया जाएगा, अगर मेला क्षेत्र के लोग मेरी बात जान रहे हों, क्योंकि झूसी के पुल पर जैसा कि जानकारी आ रही है बहुत ज़्यादा भीड़ है, और वहाँ पर लोग अगर जाएंगे तो फंसेंगे काफ़ी देर तक। तो जो वैकल्पिक रास्तों का अनाउंसमेंट किया गया है 1-2 बार, अगर 2-4 बार उसको बार बार रिपीट कर दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि लोगों के लिए थोड़ी सहूलियत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। भीड़ बढ़ती हुई चली जा रही है, लेकिन जिन जगहों से, जिन रास्तों से होते हुए अखाड़ों के लोगों को जाना है उस हिस्से को पूरी तरह से खाली कराया जा चुका है। 11 बजे 3 अखाड़े के हमारे जितने भी साधु सन्यासी हैं वो यहीं से मूव करते हुए दिखाई देंगे, वो तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे।